जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो अर्जुन सीरीज के अंतर्गत अर्जुन वीडियो इंग्लिश का हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए। और आज के इस वीडियो में हम लोग दोनों अंग्रेजी को देखेंगे। पहले देख रहे हैं इंग्लिश कोर, इसके बाद देखेंगे इंग्लिश इलेक्टिव। ऊपर की तरफ आपको टाइमिंग दिख रहा होगा। अगर आपका इंग्लिश कोर या फर्स्ट पार्ट देखोगे, अगर आपका इंग्लिश इलेक्टिव है तो आप थोड़ा सा वीडियो बढ़ा करके टाइमिंग के हिसाब से अपना इंग्लिश इलेक्टिव भी देख सकते हो। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये इंग्लिश है और हम लोग पूरे एंजॉय के साथ इसको पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश आपको बोरिंग फील भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ा रहे बीच से आप निकल कर भाग गए, ऐसा नहीं करना है। आप थोड़े थोड़े ही पढ़ो, ठीक है। जितना एग्जाम आने में समय है आप अगर उतना भी कर लोगे तो बहुत है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम और देखते हैं आज का पहला सवाल इंग्लिश कोर का। देखिए, सबसे पहले सवाल में आपसे बोला गया है कि बताइए हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ। ए फोटोग्राफ पोएट, पोएम का जो है, जो पोएट है, जो कवि है, वो कौन है आपको बतानी है, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास है, तो सिरले टॉल्सन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि द फोटोग्राफ इज मेड ऑफ विच मटेरियल, ठीक है। तो ये फोटो जो है वो किस सामग्री से बनी हुई थी? पेपर, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, मेटल, किससे बना हुआ था ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कार्डबोर्ड। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया द कार्डबोर्ड शो एज द पिक्चर ऑफ। कार्डबोर्ड निम्नलिखित चित्र दिखाए गए थे। द स्कूल, टू स्कूल गर्ल, दो स्कूल लड़कियों के चित्र। टू रियल सिस्टर्स, दो सगी बहनों का चित्र। टू नेबर्स, दो पड़ोसियों का। नरेटर्स मदर्स एंड हर टू कजन्स, यानी जो कथावाचक है उसकी माँ और उसके दो चचेरे भाई या फिर बहन, जो भी बोल लो, कजन्स का, ठीक है। तो किसका यहाँ पे दिखाया गया था ये आपको बतानी है। करेक्ट आंसर यहाँ पे दीजिए आप लोग। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, नरेटर्स मदर्स एंड हर टू कजन्स, इसका फोटो ही दिखाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है व्हाट आर द गर्ल्स सीन डूइंग इन द फोटोग्राफ। फोटो में लड़कियां क्या कर रही है, क्या करती हुई दिख रही है? रनिंग, स्विमिंग, डांसिंग, पैडलिंग, क्या बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पैडलिंग। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि वेयर वेयर द गर्ल्स वेन द फोटोग्राफ, है ना। वेयर वेयर द गर्ल्स, जब फोटो खींची गई तो लड़कियां कहाँ थी आपको बताना है। फोटोग्राफ में लड़कियां कहाँ पे थी आपको बतानी है। ऑप्शंस देख लेते हैं इसका। वेयर वाज टेकन, हाँ ठीक है। एट होम, एट स्कूल, एट बीच, एट मार्केट, कहाँ पे थी आपको बतानी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एट बीच, ठीक है। चलिए, द बिग गर्ल हेयर मीन्स, है ना। द बिग गर्ल हेयर मीन्स, क्या मतलब है इसका बताना है। यहाँ जो है एक बड़ी लड़की से क्या मतलब मुराद है, क्या मुराद है उसका। तो नरेटर्स मदर, क्या मुराद है? नरेटर्स की माँ, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में व्हाट वाज द एज ऑफ द मदर व्हेन द फोटोग्राफ वाज टेकन। मतलब है जब फोटो खींचा गया था तो उस समय माँ की उम्र कितनी थी आपको बतानी है। 11, 12, 13, 10, क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्ष, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। बिसाइड्स ऑफ नरेटर्स मदर, ठीक है। बिसाइड्स द नरेटर ऑफ मदर, ठीक है। तो मदर, नरेटर की माँ के बिसाइड में कौन था तो आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू मोर गर्ल्स स्टूड हेयर, ठीक है। टू मोर गर्ल्स स्टूड हेयर, वहाँ दो और लड़कियाँ खड़ी थी, ठीक है। द अंकल वाज आपको बताना है। चाचा कैसे थे, चाचा कैसे थे वहाँ पे। द अंकल वाज स्टैंडिंग विथ ए कैमरा, कैसे थे? स्टैंडिंग विथ ए कैमरा, ठीक है। कैमरे के साथ क्या थे? खड़े थे। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोला जाता है द स्वीट फेस द फोटोग्राफ सो वास्ट। ऑप्शन है आपके पास। तस्वीर में जो प्यारा चेहरा दिख रहा था वो किसका था आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नरेटर की माँ का चेहरा वहाँ पे सबसे प्यारा दिख रहा था। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये था 10 सवाल आपके इंग्लिश कोर के। चलिए अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश इलेक्टिव। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए जिसका भी इंग्लिश स्कोर था 10 में से आपने कितना नंबर लाया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फिर से वही आप लोगों के लिए कहूँगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। आइए अब हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश इलेक्टिव के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा।
सबसे पहला सवाल है इंग्लिश इलेक्टिव का। देखिए, पहले सवाल में आपसे बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटेन बाय एंटोन चेखव। अभी जो इसके द्वारा क्या लिखा गया था यहाँ पर ये आपको बतानी है। ऑप्शन आपके पास है, तो द लेमेंट, क्या लिखा गया था? द लेमेंट लिखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको, अच्छा सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है आपसे कि द मेन थीम ऑफ शॉर्ट स्टोरी द लेमेंट इज। ठीक है, इसका मेन थीम क्या था, मुख्य विषय इसका क्या था, आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके पास है। ठीक है, लाइफ पैथोस, ठीक है, लाइफ पैथोस यानी कि एक तरह का जिंदगी, नेचर, वॉर, सेलिब्रेशन। तो ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइफ पैथोस। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, हु इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। इस स्टोरीज का सबसे मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र कौन था, आपको बताना है। बेरिन, एनेसिया, लोना पोटापोव, नन ऑफ दिस। ठीक है, थोड़ा सा नाम अजीब अजीब रहता है इसलिए गलत उच्चारण भी निकल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोना पोटापोव। ठीक है, आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है आपसे लोना पोटापोव इज ए, क्या था वो? लोना पोटापोव कैब ड्राइवर था, टीचर था, डॉक्टर था, पोस्टमैन था, कौन था भाई? तो ये जो था एक कैब ड्राइवर था। ठीक है, कौन था? एक कैब ड्राइवर था। आइए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया है व्हाट वाज द कलर ऑफ द हॉर्स। हॉर्स का कलर जो था वो कैसा था, आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके पास है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाइट। हॉर्स का कलर कैसा था? वाइट था भाई। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे, कह रहा है कि हु कॉल्स द कैब फॉर वाइवॉर्क वे। ठीक है, मतलब विवॉर्ग के लिए कैब कौन बुलाता था? कॉल्स मतलब हु कॉल्स द कैब, कैब को कौन बुलाता था? फॉर के लिए विवॉर्ग वे, विवॉर्ग के लिए कैब को कौन बुलाता था? लोना, पासर बाय, द ऑफिसर, ब्रेन, कौन बुलाता था भाई? तो इसको जो बुलाता था वो द ऑफिसर, कौन बुलाता था? ऑफिसर बुलाता था। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला जा रहा है कि वेयर वाज द ऑफिसर गोइंग। तो ये ऑफिसर था वो कहाँ जा रहा था, वो आपको बतानी है। ऑप्शन है आपके पास, हॉस्पिटल, वेवरॉक वे, शॉप, लोनास हाउस, कहाँ जा रहा था? तो ऑप्शन बी, विवॉर्ग वे। ठीक है, इसको विवॉर्ग बोल सकते हैं, विवॉर्ग पढ़ना ही उचित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया हु डाइड दैट वीक। ठीक है, किसकी मृत्यु हुई थी उस वीक, है ना? किसकी मृत्यु हो गई थी? लोनास वाइफ, लोनास फादर, लोनास सन, लोनास मदर, किसकी हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोनास सन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ लोनास सन। लोनास सन का जो नाम था वो क्या था, वो आपको बतानी है। तो बैरिन, क्या नाम था? बैरिन नाम था इसका, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया व्हाट डिड बैरिन डाई ऑफ। वो कैसे मर गया था, किस कारण मर गया था वो, ये आपको यहाँ पर बतानी है। ऑप्शंस आपके पास हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है हाई फीवर के कारण। कैसे मर गया था? हाई फीवर के कारण। थोड़ा पढ़ना है आपको, थोड़ा पढ़ना है, एंजॉय करके पढ़ना है। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा। टोटल हमने 10 सवाल पूछा है आपसे, 10 में से आपने कितना सही किया कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियोज़ में आप अपना नाम, अपने जिला का नाम जरूर टाइप कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम जरूर लिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।